जी हाँ, मिडिल ईस्ट की जंग अब मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाली। पिछले कुछ घंटों में इस इलाके में जो कुछ हुआ है उसके बाद विध्वंस का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। किसी बड़े युद्ध की तैयारी बिल्कुल सामने नजर आ रही है। किसी भी पक्ष के लिए कदम पीछे खींचना अब शायद ही मुमकिन हो। हूती पर अमेरिका और सहयोगी देशों के 100 से ज्यादा रॉकेट हमलों का अंजाम क्या हो सकता है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले मिडिल ईस्ट के 5 सबसे अहम किरदारों और उनकी स्थिति से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसको लेकर आपके सामने हम रख दें। बता दें आपको, मिडिल ईस्ट में 5 जंगबाज। अमेरिका प्लस की बात करें तो सहयोगी के साथ सीधे युद्ध में आने का संकट अब इसके बाद गहरा गया है, जिस तरीके से अभी हालिया डेवलपमेंट नजर आ रहा है। हूती की बात करें तो वजूद पर संकट देख अब आगे कुछ भी कर सकता है ये गुट। इजराइल की बात करें तो अमेरिका के सामने आ जाने से इसके हौसले बढ़ गए हैं और इसी के साथ ये मैदान में नजर भी आएगा। ईरान की बात करें तो प्रॉक्सी के जरिए नहीं, कभी भी खुलकर खुद सामने मैदान में ये आ सकता है, ये भी माना जा रहा है। इसकी आशंका गहरा गई है। लेबनान की बात करें तो उत्तरी मोर्चे पर इजराइल को उलझाने की और ज्यादा कोशिश ये कर सकता है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हूती विद्रोहियों पर अमेरिका का बड़ा हमला। यमन में कई जगह यूएस के एयर स्ट्राइक को लेकर खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी सना समेत कई जगहों पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए। हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर बड़ी एयर स्ट्राइक की तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हूती को टारगेट किया है। जोरदार यह हमला। और इस बीच अमेरिकी हमले पर एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, हूती के ड्रोन रखने वाले ठिकानों पर हमला किया गया। मिसाइल भंडार और कोस्टल रडार पर अटैक किया गया। एयर सर्विलांस के अड्डों को भी निशाने पर लिया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस बाबत जानकारी भी दी है। तस्वीरें आप देखिए उन हमलों की हैं जो अमेरिका की तरफ से किए गए और टारगेट पर था हूती। और इस बीच बता दें, सुबह 5 बजे हूती पर हमले की शुरुआत हुई। हमले में अमेरिका समेत कम से कम 6 देश शामिल रहे, ये जानकारी सामने आ रही है। बता दें आपको, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी इस हमले में शामिल रहे। नेदरलैंड्स और बहरीन ने भी इस हमले में साथ दिया अमेरिका का। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां हूती के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले बोले गए। तो ये तस्वीरें आप देखिए जोरदार हमले की जो अमेरिका की तरफ से किया गया। और इसमें बताया जा रहा है कि कुछ और देशों ने भी अमेरिका का सहयोग किया है, जिसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा शामिल है। नेदरलैंड्स और बहरीन ने भी इस हमले में साथ दिया है। सुमित, देखिए लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से अमेरिका के शिप से लगातार ये फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भरते हुए, और खास बात यह कि इन्हीं विमानों ने एयर स्ट्राइक की 100 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। 16 ठिकाने आइडेंटिफाई किए और 60 टारगेट्स को अचीव किया गया। अमेरिका और यूके ने दोनों ने मिलकर इन एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे डिस्ट्रॉयर शिप से जो यूएस के एयरक्राफ्ट से, यानी जो शिप्स हैं, उनसे लगातार ये विमान फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हुए, और इसके बाद 4 से 5 घंटे ये ऑपरेशन चला, जिसमें 60 टारगेट्स को अचीव किया गया। 16 जगह आइडेंटिफाई की गई थी, 16 जगहों पर एयर स्ट्राइक्स करनी थी। और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूके की एयरफोर्स भी लगातार इन एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दे रही थी। बहरीन के जो बेस है उससे ये सारे कमांड को चलाया गया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। सुबह दर्शकों को बता देते हैं, यमन पर 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया है। अमेरिकी कमांडर ने खुद इस बारे में जानकारी दी है। आसमान और समंदर से कई मिसाइलें दागी गई। हमला कर सभी एयरक्राफ्ट सुरक्षित वापस लौट आए। तो पहले हमले को अंजाम दिया गया और उसके बाद जो तमाम एयरक्राफ्ट इस हमले के लिए इस्तेमाल किए गए थे वो वापस लौट आए। आसमान और समंदर से मिसाइलें दागी गई हैं। इसको लेकर ये जानकारी खुद अमेरिकी कमांडर की तरफ से दी गई है। यमन पर हमले को लेकर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने हमले को यमन की संप्रभुता के खिलाफ बता दिया है। यूएस यूके का हमला संप्रभुता का उल्लंघन है, ये कहना ईरान का। यमन की संप्रभुता का खुलेआम उल्लंघन किया गया। तो ईरान जो इस पूरे युद्ध में प्रॉक्सी वॉर अब तक लड़ता आया है, उसकी तरफ से अब बयान दिया जा रहा है। यमन की संप्रभुता का हवाला दिया जा रहा है।
अब आपके मन में सवाल होंगे कि आखिरकार हूती पर यह हमला क्यों किया गया है। बता दें आपको अमेरिका ने किस तरीके से इसको लेकर जवाब दिया है। महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा कर देते। दरअसल यमन में हूती के ठिकानों पर हमला हुआ है। जो बाइडेन की तरफ से यह जानकारी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, नेदरलैंड्स ने इसमें अमेरिका का साथ दिया है। जानकारी यह भी कि लाल सागर में जहाजों पर हूती के हमलों से दुनिया भर के देश परेशान थे। हूती विद्रोहियों ने 50 देशों के 27 जहाजों को निशाना बनाया। इसके अलावा हमलों की दहशत में 2000 जहाजों को रास्ता बदलना पड़ा। 9 जनवरी को अमेरिकी जहाजों पर सबसे बड़ा हमला किया गया। इसके अलावा हूती विद्रोहियों को रोकने के लिए 60 देश एक साथ आए। हूती को हमला रोकने के लिए कई बार वार्निंग भी दी गई। मनीष, मैं चाहूंगी आप हमें यहां पर ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किस तरीके से हम इस पूरे युद्ध के दौरान अमेरिका का रोल देख रहे थे। सीधे तौर पर इस युद्ध में कूदने से बच रहा था, लेकिन अमेरिका का ये हमला जो यमन में हूती विद्रोहियों पर हुआ, उसे कैसे देखा जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, ये एक नए जंग का आगाज है। वो इसलिए क्योंकि इस मामले में अगर आप देखें तो अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पिछले एक हफ्ते से मिडिल ईस्ट के 8 देशों के दौरा करने का नतीजा देखिए। नतीजा यह है कि यमन पर हमला हुआ। उस यमन पर हमला हुआ है जो लगातार रेड सी पर तमाम जो कमर्शियल शिप के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा था। उस यमन पर हमला हो रहा है जहां पर लिटरली इस वक्त हूती विद्रोहियों का शासन है। और जब आप हूती विद्रोहियों पर अटैक कर रहे हैं तो मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में एक नए वॉर फ्रंट को खोल रहे हैं। और यही कुछ हुआ। इसका अंदेशा टीवी 9 को था। टीवी 9 ने एक हफ्ते से लगातार यह बात कही थी कि अमेरिका एक बड़े हमले की तैयारी में है। और यह हमला ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल मीटिंग की, उसके बाद यह फैसला लिया गया। ठीक उसी समय में ब्रिटेन में यह मीटिंग हुई। लेकिन अमेरिका का जो दावा है कि 60 देशों का कोलिशन है, आज की तारीख में महज 6 देश अमेरिका के साथ जी। लेकिन अमेरिका के मुताबिक उसने तो आतंक पर प्रहार किया, लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे इस पर भी आगे बात करेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हूती ने फिर दी इजराइल यूएस को धमकी। देखिए, धमकी का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाल सागर में शिप पर हमले जारी रहेंगे, ये धमकी दी गई है। इजराइल जाने वाले शिप पर हमले होते रहेंगे, ये बात कही गई है। अमेरिकी हमलों के जवाब में हूती के प्रवक्ता का यह बड़ा बयान सामने आया है। धमकी दे दी गई है ये कहते हुए कि हमले तो जारी रहेंगे, यानी शिप्स पर टारगेट किया जा रहा था, उसके बावजूद इतनी बड़ी बात कही गई। इस पर आपसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन देखिए, हूती का विनाश क्या आरंभ हो गया और क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई है, ये आशंकाएं क्यों गहराती जा रही हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। हर हमले का करारा जवाब देंगे, ये कहा गया है। ऐसे अटैक से हम डरने वाले नहीं हैं। तो हूती की तरफ से भी धमकी दी जा रही है। लाल सागर में जो हमले हम कर रहे थे उन्हें नहीं रोकेंगे। सऊदी, कतर और यूएई खबरदार। इसके अलावा यूएस का साथ देने वाले सऊदी, कतर, यूएई से जंग का भी अगर मौका आया तो पीछे नहीं हटेंगे। ये तमाम आशंकाएं अब गहराती जा रही हैं। सुमित, कैसे इसे देखा जाना चाहिए कि अमेरिका अगर सीधे तौर पर हमले कर रहा है तो इसके बाद आगे क्या? देखिए, आगे की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है। जैसा मनीष ने बताया कि अमेरिका अब ये क्वाड बनाने की कोशिश कर रहा था, एक बड़े टास्क फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका को लगा कि उसके व्यापारिक हित लगातार उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो अमेरिका को एक कदम लेना पड़ा। जो बाइडेन लगातार ये कोशिश कर रहे थे, लगातार अलर्ट कर रहे थे, आगाह कर रहे थे कि हम अटैक करेंगे अगर आप नहीं रुके तो। लेकिन जब नहीं रुके तो उसके बाद ये अटैकों को अंजाम दिया गया। जी, इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अमेरिकी हमले पर हूती का पलटवार। अमेरिकी F-22 फाइटर जेट मार गिराए हूती की तरफ से। सना के ऊपर मार गिराए F-22 फाइटर जेट। हूती ने यह बात साफ कही है कि अमेरिकी F-22 फाइटर जेट को मार गिराया है हमने। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने अब इसी F-22 को लेकर हम साझा करेंगे, जिसे हूती ने मार गिराने का दावा किया। आखिरकार कितना ताकतवर है ये F-22, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। लीजिए जानकारी आपके सामने। दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता है F-22, जिसे हूती कह रहा है कि उसने मार गिराया। परमाणु हमला करने में भी F-22 सक्षम है। इसके अलावा पल भर में तबाही ये मचा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें, F-22 की जब ताकत की हम बात करें, इसकी लंबाई 62.1 फीट, विंग स्पैन 44.6 फीट। किस तरीके से मनीष इसकी ताकत को लेकर हम बता रहे हैं डिटेल्स, अधिकतम स्पीड भी इसकी दर्शकों के सामने है, और इसे हूती कह रहा है कि हमने मार गिराया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि F-22 दुनिया के सबसे अत्याधुनिक विमान में से है। और जैसे कि हमारे पास इस वक्त राफेल जेट है या फिर दुनिया के किसी भी कंपेयर करें
हुतियों ने इसे मार गिराया है, ये उनका दावा हो सकता है। अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि हुती इसमें कामयाब यानी इसकी आशंका, ये तो आप और बड़ी बात कह रहे हैं कि इसकी आशंका है, क्योंकि ये केवल दावा भर है कि हमने F-22 को मार गिराया। इस बीच बता दें, TV9 ने अमेरिकी हमले की खबर पहले ही बताई थी। 5 जनवरी को अमेरिकी तैयारी की खबर TV9 भारतवर्ष ने दिखाई थी। TV9 ने जो कहा आज यमन में वो हो गया। अमेरिका ब्रिटेन की तैयारी के बारे में बताया था और उसी को लेकर अब तमाम डिटेल्स सामने आ रही हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। ऐसे समय में जब ऑलरेडी इजराइल और हमास की जंग चल रही है, जिसके लपेटे में लगभग पूरा मिडिल ईस्ट है, फिर इससे बड़ा युद्ध क्या होगा? और अगर इससे बड़ा युद्ध है तो फिर कितना भयानक होगा? हालांकि पॉलिटिको ने यह दावा किया है कि इस युद्ध में अमेरिका का फोकस यमन के हुती विद्रोही रहने वाले हैं। वो हुती विद्रोही जिसने पूरी दुनिया के सप्लाई चेन को नेस्तनाबूद करके रख दिया है। वो हुती विद्रोही जिसने अमेरिका के वर्चस्व को भूमध्य सागर में चुनौती दी है, रेड सी में चुनौती दी है। उनके खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है अमेरिका। जाहिर है कि आज की तारीख में जब अमेरिका को कोई साथ नहीं मिल रहा, इसके बावजूद अगर ब्लिंकन इसी मकसद से मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं, तो आप समझिए कि हालात कितने भयानक होने वाले हैं जब अमेरिका यमन के खिलाफ जंग शुरू करेगा, अमेरिका इराक और सीरिया में जो विद्रोही गुट है उनके खिलाफ युद्ध शुरू करेगा। तो यानी मिडिल ईस्ट का जो तनाव है वो अपने चरम पर जाने वाला है। और इस भी बता दें, अमेरिका पर हुती के हमले का नया वीडियो भी सामने आ गया है। अमेरिकी विमानों पर मिसाइल हमले का ये वीडियो बताया जा रहा है। सना में हुती ने हमला किया और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी विमानों पर जो मिसाइल हमला किया गया उसका वीडियो सामने आया। तो अमेरिका पर हुती के हमले का ये नया वीडियो बताया जा रहा है। हुती ने दावा भी किया है कि उनका F-22 हमने मार गिराया है। और इस बीच हुती विद्रोही लगातार धमकियां दे रहे हैं। बड़ी धमकी सामने आई है, अमेरिका और ब्रिटेन को सबक सिखाएंगे। यूएस यूके ने इतिहास की सबसे बड़ी गलती की है, इसका एहसास अमेरिका और यूके को जल्द होगा। ये बड़ी धमकी हुती की यहां पर अमेरिका और ब्रिटेन के लिए। और इस बीच बता दें, ब्रिटेन ने 4 फाइटर जेट्स का वीडियो जारी किया है। टाइफून मल्टी रोल फाइटर का वीडियो ये बताया जा रहा है जो ब्रिटेन की ओर से जारी किया गया है। यमन पर हमले में शामिल थे ये फाइटर जेट। साइप्रस एयरबेस से विमानों ने उड़ान भरी है, इसको लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। तो खुद ब्रिटेन ने ये वीडियो जारी किए हैं जहां पर उनके टाइफून मल्टी रोल फाइटर का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो हम बार बार बात इस युद्ध के दुनिया पर असर की कर रहे हैं, उसका एक और उदाहरण देख लीजिए। बड़ी खबर, जर्मनी में टेस्ला कार का उत्पादन रुक गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, टेस्ला के इलेक्ट्रिक कार का उत्पादन रुका है। रेड सी में शिप पर हमलों की वजह से परेशानी पेश आई है और ऐसे में ये डिसीजन लिया गया, ये फैसला लिया गया। टेस्ला को जरूरी पार्ट्स की दरअसल आपूर्ति में परेशानी के चलते ये तय किया गया। मिडिल ईस्ट युद्ध का असर टेस्ला कारों के उत्पादन पर पड़ने लगा है। तो ये युद्ध का असर है टेस्ला कार के उत्पादन पर जो नजर आ रहा है। उत्पादन रुक गया है जर्मनी में क्योंकि जरूरी पार्ट्स की किल्लत हो गई।